में भी आपने ज़रूर सुनी होंगी। नाम है इनका शाद गुलाम अली और इनकी एक ऑडियो कैसेट रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था पिला पिला साकिया, और फिर आई दर्द दिल और हाले दिल। ये दोनों सीडीज़ अभी हाल ही में रिलीज़ हुई हैं और अब ये एक और नई सीडी पर काम कर रही हैं जिसका नाम है कोमल कोमल। जी हाँ, आज हम शाद गुलाम अली साहब से बातचीत करेंगे और उनसे सेट पर ही कुछ गीत भी सुनेंगे या हो सकता है गज़ल भी सुनाएं। और फिर उनकी बातचीत हमें ले चलेगी उर्दू न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ। उर्दू न्यूज़ हेडलाइंस के बाद इन प्रिंट की बारी है। जी हाँ, आज मंडे मॉर्निंग है और मंडे मॉर्निंग आपके लिए देव और सरिता पढ़ते हैं कुछ चटपटी न्यूज़, वो न्यूज़ जो सब कॉन्टिनेंट के पेपर से या कुछ यहाँ के लोकल पेपर से हम चुनते हैं। आज देव तो मेरे साथ नहीं है जो मेरी हंसी में साथ बराबर के शरीक हो या उनकी हंसी में मैं अपनी हंसी मिलाती हूँ। आज मैं अकेले ही आपके सामने इन प्रिंट से कुछ न्यूज़ पढ़ूंगी और फिर हिंदी न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ। हिंदी न्यूज़ हेडलाइंस के बाद एक शायर आ रहे हैं हमारे इस सेट पर जिनका नाम है रमेश वैश्य। ये यहाँ के लोकल शायर हैं और इन्होंने कुछ ड्रामास में भी काम किया है, स्टेज प्लेस भी किए हैं, तो उनके आने पर उनके बारे में आप ज़्यादा जान पाएंगे। हाँ, इतना बता दूं कि इन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी पर एक कविता लिखी है और इनकी ये हसरत थी कि ये कविता वो खुद अमित जी के सामने पढ़ें और उन्हें पेश करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हो सकता है अमित जी यहाँ लंदन में ही हों और आज ही रमेश जी की ये पोयम अपने आप सुन भी लें और रमेश जी से मुलाकात भी कर लें। बस ये आज के पोएट और फिर हाँ कमर्शियल ब्रेक आती है और एक और गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। ये हैं शेफ़ तपाली डिश। इसके बारे में शायद आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो आज शेफ़ का साथ दीजिए, वो आपको बताएंगे कि तपाली डिश क्या होती है। और ज़रा आकर आप पेन और पेपर तैयार रखना चाहें तो ज़रूर रखिएगा ताकि वो डिश की रेसिपी जब बताएं तो आप उसे लिख पाएँ। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपकी मुलाकात कराती हूँ शाद गुलाम अली साहब से। गुड मॉर्निंग एंड आपका खैर मकदम करती हूँ, स्वागत है। शुक्रिया जी। शाद साहब, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आपके नाम की कभी कन्फ्यूजन होती है शाद गुलाम अली और गुलाम अली साहब के? हाँ, अक्सर तो नहीं, कभी कभार हुई है, क्योंकि जैसा कि गुलाम अली साहब का भी ताल्लुक़ पाकिस्तान से है जी, गज़ल वो भी गाते हैं और मेरा ताल्लुक़ कराची से है, गज़ल में भी गाता हूँ। तो ख़ास करके लंदन में कभी कभार ऐसा हुआ है कि लोगों ने ये इम्प्रेशन लिया है कि शायद वो बड़े गुलाम अली साहब हैं जी। तो प्रोग्राम में कभी ऐसा हुआ भी है, मगर ये ज़ाहिर है मैं जिस घराने से मैंने सीखा वो मुख्तलिफ है, गुलाम अली साहब का अपना मुख्तलिफ है, उनकी गायकी का अंदाज़ मुख्तलिफ है, मेरी गायकी का अंदाज़ मुख्तलिफ है। वो हमारी एक दूसरे से तकरीबन शक्ल भी नहीं मिलती जी। तो लिहाजा काफ़ी फ़र्क हम दोनों में है जी। तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन रही है। जो कन्फ्यूजन होती है, जो ये समझ कर आते हैं कि दूसरे गुलाम अली साहब का कॉन्सर्ट है, जब वो आते हैं तो फिर उस महफिल से उठकर नहीं जाते, आप उन्हें इस तरह से सेटिस्फाई वो बड़े खुश होकर जाते हैं और कहते हैं कि वाकई हम अच्छी महफिल जो है वो एंजॉय करके जा रहे हैं। तो कभी आपने सोचा कि अपना नाम बदल दें? जी हाँ, क्योंकि मेरी जो ऑडियो कैसेट रिलीज़ हुई और सीडी रिलीज़ हुई उसमें शाद गुलाम अली था, तो अब मैंने ये सोचा है कि क्योंकि वो गुलाम अली साहब हमारे, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बहुत ही मोहतरम है मेरे लिए, तो नाम का बहुत बड़ा ऐसा रहा है। तो मैंने जो मेरी नई सीडी आ रही है कोमल कोमल जी, उसमें मैंने नाम रखा है शाद अली। शाद अली। हाँ। लेकिन आप सोचते हैं कि जो आपके फैंस हैं जिन्होंने आपको पहचाना ही शाद गुलाम अली के नाम से, वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद ये शाद अली कोई नया सिंगर है, नया नाम है, नया सिंगर है। हाँ, वो रहेगी थोड़ी सी, मगर वो बाद में मैं समझता हूँ कि वो ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर हो नामों में, क्योंकि दोनों गज़ल की फील्ड के हैं, अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं थी। अच्छा, कभी कभी कोई आर्टिस्ट या स्पेशली जो एक्टर्स हैं वो तो अपना नाम बदल लेते हैं, सिंगर्स कम ही नाम बदलते हैं, ये आपका अपना नाम है, ये प्रोफेशनल नाम था? ये मेरा अपना नाम है जी।
शाद गुलाम अली। जो एक्चुअली क्या है कि नाम तो मेरा गुलाम अली है रखा गया, मगर बाद में शाद मैंने उसको उसकी एडिशन जो तखल्लुस जिसे हम कहते हैं वो हमने रखा। हमने ये भी सुना है कि नाम में बड़ी ताकत होती है। जो नाम आपको बचपन से मिलता है, माँ बाप से मिलता है, उस नाम को अगर बड़े होकर बदल दें तो उसके कुछ अगर गुड पॉइंट्स होते हैं तो बैड पॉइंट्स भी होते हैं। आपने इसे भी कभी मद्देनजर रखा है? जी हाँ, ये भी आप ठीक कहती हैं, इसी ऐसा भी होता है। मगर जो बचपन का नाम है वो जिस नाम से आपको बचपन से कोई पुकारे और बाद में आप अपना नाम बदल दें तो मैं समझता हूँ कि वो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जो बचपन का नाम है जो माँ बाप ने रखा है और जिस नाम से आपकी शनाख्त है तो वो बेहतर रहेगा इंस्टेड आपके आप दूसरा नाम रखें। फिल्मों में तो चलता है मगर संगीत जो फ़न मौसीकी से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनमें बहुत कम चलता है। कभी कभी पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो जाती है नाम बदलने से। खैर, आपके नाम की जो कन्फ्यूजन दूसरे लोगों को होती है वो दूर हो जाएगी अगर आपने शाद अली नेक्स्ट कैसेट में, नेक्स्ट सीडी में रखने का। अब शाद साहब, आपका जो ताल्लुक है वो उस मिट्टी से है जहाँ से बादशाह अकबर आए, उमरकोट। तो वहाँ की कुछ यादें हमसे आप शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, ज़रूर। उमरकोट एक छोटे से शहर का नाम है जो राजस्थान पाकिस्तान में वो है। और जब हुमायूं अकबर बादशाह के वालिद साहब वहाँ जंग लड़ रहे थे, वहाँ से उन्होंने शिकस्त खाकर उमरकोट पहुँचे तो उनकी माँ भी साथ थी अकबर बादशाह की। तो वहाँ वो बच्चा पैदा हुआ। वो एक अक लफ्ज़ है, एक बड़े पत्तों का एक दरख्त होता है जो बहुत सारे दरख्त जिसके अक, तो उनके नीचे जो है उनका जन्म हुआ तो उनका नाम अकबर रखा गया। वैसे अकबर मुसलमानों में नाम भी है तो वो बाद में जब हुमायूं ने वहाँ के महाराजा से मिलकर फौज लेकर फिर जब हिंदुस्तान जीता और उसमें अकबर बादशाह जो है वो बड़े हुए, राजा हुए, महाराज हुए, तो बहुत ही खूबसूरत डेजर्ट है वो, थर जिसको हम कहते हैं। राजस्थानी लोग कपड़े पहनते हैं, वही खूबसूरत गले और वो उसका बिल्कुल उनका पहनावा ही बिल्कुल डिफरेंट है। और बहुत ही वो ऐसी मिट्टी है जहाँ मोहब्बतें काश्त हुई हैं। राजस्थान वैसे भी संगीत का तो बहुत ही अच्छी जगह है। और कहा जाता है कि वहाँ के लोगों की जुबान में बहुत ज़्यादा मिठास है। बहुत संगीत के बहुत शौकीन है, मौसीकी बहुत पसंद करते हैं। वहाँ के अगर फोक गीत सुन लें तो आपका दिल ना करे कि मैं उठ के चला जाऊँ। तो वहाँ का कोई फोक गीत हमें सुनाना चाहेंगे आप, 2 लाइनें? हाँ ज़रूर। खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हेकली, जा तोड़ा वटाड़ू मने छने मने देख ली। खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हेकली, जा तोड़ा वटाड़ू मने छने मने देख ली। रिम झिम मिवला बरसे पवन ही डोला खाए, सासू जी थारो छेल भमरियो मी से लड़ियो जावे। रिम झिम मिवला बरसे पवन ही डोला खाए, सासू जी थारो छेल भमरियो मी से लड़ियो जावे। अरे हूँ था ना पूछा छेल भमरिया एकली, जा तोड़ा वटाड़ू मने छने मने देख ली। खड़ी नीम के नीचे। राजस्थानी फोक सुन के हमारे नाज़रीन बड़े खुश हुए होंगे। आपका ताल्लुक शाम चौरासी घराना से है। हर घराने की कुछ ना कुछ विशेषता होती है, इस घराने की क्या विशेषता है? शाम चौरासी घराना गायकी का एक घराना है जो कि उस्ताद सलामत अली खान साहब से शुरू हुआ, जो कि वो मेरे उस्ताद हैं। बस एक जैसे मुख्तलिफ घराने हैं, ग्वालियर घराना है, पटियाला घराना है, इस तरह शाम चौरासी घराना है। वो घराने से मतलब ये है कि गायकी के अंदाज उस तरह से बन जाते हैं, डिफरेंट हैं। जैसे कि भैरवी शाम चौरासी घराना का जो आर्टिस्ट गाएगा वो अपने अंदाज से गाएगा, पटियाला कुछ अलग, लखनऊ का स्टाइल कुछ और है। तो इस तरह घरानों से वो डिफरेंट जो वो मौसीकी को वेरिएशन अंदाज में ले गए। शायद साहब एक बात और है कि कभी कभी तो गायकी जो है वो पुश्तों से चलती आती है, बाप दादा के ज़माने से, लेकिन आपसे पहले आपके घर में कोई नहीं था जो सिंगर हो। आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? हाँ,
मुझे तकरीबन जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे दो दोस्त, जो कि हम सुबह असेंबली होती थी उसमें नेशनल एंथम वगैरह पढ़ते थे, तो चूंकि आवाज़ मेरी अच्छी थी, तो जब स्कूल का टेस्ट हुआ तो उसमें मेरी आवाज़ ठीक निकली, तो उन्होंने कहा, भी आप 3 लड़के सुबह सुबह जो अर्ली इन द मॉर्निंग जो असेंबली होती है उसमें आप पढ़ेंगे। तो जब हम तीनों मिल के हम ये पढ़ते थे, इस तरह फिर जो स्कूल के लोकल प्रोग्राम्स होते थे उसमें भी थोड़ा सा हिस्सा लिया, तो काफ़ी इंकरेजमेंट मिला। हमारे हेड मास्टर थे, अभी दुनिया में नहीं है, लक्ष्मण दास उनका नाम था। उन्होंने बहुत हमें सराहा और बहुत हमें हिम्मत अफजाई दी, और इसी तरह जो है मुझे हमें शौक़ चढ़ा। मगर वो दो मेरे जो दोस्त थे, एक तो हेडमास्टर बन गए, एक डॉक्टर बन गए और हम आर्टिस्ट बन गए। आपने सोचा था कि आर्टिस्ट ही बनेंगे? जी हाँ, क्योंकि और मुझे कोई शौक़ नहीं था, क्योंकि स्कूल्स के किसी गेम्स में वगैरह में मुझे कोई शौक़ नहीं था जी। तो इसलिए एक दफ़ा फुटबॉल खेलने की कोशिश की तो 2 उंगलियां मेरी टूट गईं इस सिलसिले में, पाँव की। तो मैंने सोचा कि ये काम भी ठीक नहीं है। बस संगीत का काम ऐसा है कि इसमें खुद को भी एक सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, और उसके बाद दूसरे लोग भी बड़े खुश होते हैं। तो फिर थोड़ी सी दोस्तों की मेहरबानों की हिम्मत अफजाई हुई, तो फिर हम जो है वो इसको लेकिन एक आर्टिस्ट की जो लाइफ है बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत स्ट्रगल। हर कदम पे उसे डर भी रहता है, अपने जो साथ के दूसरे आर्टिस्ट होते हैं उनसे भी, और मेक इट और नॉट ऐसे होता है कि कोई तो बहुत नाम कमा जाते हैं, कोई ऐसे गायक होते हैं, कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे होने पर भी उनका नाम नहीं हो पाता। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बड़ी अच्छी बात और कही है आपने कि इस रास्ते पे सब चलते हैं, निकल पड़ते हैं, मगर अपनी मंजिल पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं। उसकी ख़ास वजह यह है कि मीडिया, जिसमें हम टेलीविज़न और रेडियो को, प्रेस को, ये 3 मीडिया ऐसी हैं कि जहाँ से आर्टिस्ट को बहुत बड़ा प्रमोशन मिलता है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आर्टिस्ट वाकई सीखा है जी, मौसीकी को सही तरह से सीखा है, उसने मेहनत की है, और मीडिया पे भी वो आया है, प्रेस ने भी बहुत उससे लिखा है, टेलीविज़न से प्रोग्राम है, तो वो पॉपुलर हो जाता है। बिल्कुल। हालांकि उससे अच्छे गाने वाले भी हैं, मगर उनकी अप्रोच नहीं है, पहुंच नहीं पाते। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे जो मौसीकी का जो तबका है उसमें एजुकेशन बहुत कम है, क्योंकि वो संगीत पे इतनी तवज्जो और इतना वक्त देते हैं कि पढ़ने का मौका नहीं मिलता। लिहाजा जब एजुकेशन नहीं है, क्योंकि ये मीडिया में जितने लोग बैठे हैं सारे एजुकेटेड लोग बैठे हैं, तो इनसे किस तरह बात की जाए, किस तरह अप्रोच की जाए, किस तरह मिलाया जाए, तो ये उनमें नहीं होता। हालांकि आर्टिस्ट वो बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत सुपर्ब होते हैं, और जो टेलीविज़न के जो परफॉर्मर होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत गाते हैं, मगर उनकी पजीराई नहीं होती। उस महज यही वजह है कि उनकी अप्रोच नहीं होती। जी, आपने हिंदुस्तान में जाकर भी बहुत से स्टेज पर परफॉर्मेंस दी है, और आपको राधा कृष्ण अवार्ड भी मिला, सिल्वर अवार्ड। हाउ डू यू फील अबाउट इट? हाँ, बहुत। मैं यकीन कीजिए मेरी आंखों से उस वक्त आंसू निकल पड़े जब मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिला। ये 1985 की बात है। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम बिरला मातेश्वरी हॉल है एक बहुत बड़ा, वहाँ सजाया गया, और काफ़ी आर्टिस्ट थे उसमें जी, और हमें भी मदऊ किया गया। मैंने वहाँ अपनी परफॉर्मेंस दी, और मैंने एक मराठी गीत भी गाया था वहाँ, जो कि बिल्कुल नया था मेरे लिए। तो उस मराठी गीत गाने के बाद फिर मेरे अपने जो प्रोग्राम्स में जो शामिल गीत थे वो गाए, और फिर मुझे अवार्ड दिया गया। तो बहुत खुशी हुई, और मैं ये समझने लगा कि हाँ, अब मेरी जो मेहनतें हैं जी, मेरी जो कोशिशें हैं, वो अब थोड़ी बहुत जाके कामयाबी से हमकिनार हो रही हैं। 1987 में भी आपको अवार्ड मुझे कांग्रेस आई का मुस्लिम सेक्शन का मुझे अवार्ड मिला जी। वहाँ के जो एमएलओ थे उन्होंने मुझे दिया। वो भी प्रोग्राम डोमिनिकन रिपब्लिक की जो कॉन्सुलेट थी उन्होंने अरेंज किया था, वो भी किसी हॉल में था बॉम्बे के, और उसमें भी मुझे ये दिया गया 87 में। ये एक ऑनर होता है आर्टिस्ट बहुत के बड़ा लिए, ऑनर होता है, बहुत बड़ा। वैसे तो उसका सबसे बड़ा अवार्ड है जब पब्लिक उसे पसंद करती है। शायद साहब, आपने जहाँ बताया कि आपके गाने का अंदाज अलग है, वहीं आपने बहुत से नए शायर
अपनी जो आपकी कलेक्शन है जी। दर्द दिल और हाल दिल, उसमें बहुत से नए शायरों के कलाम आपने गाए जी, हैं, ऐसा क्यों? नॉर्मली हम देखते हैं कि नामी जो सिंगर्स हैं जी। नामी ही शायरों के कलाम गाते हैं। पढ़ते हैं हमेशा। वो एक्चुअली क्या है कि एक रस्म चल गई है हम्म, कि अगर मैं किसी मिनिस्टर का भाई हूँ तो मुझे लोग ज़्यादा पजीराई देंगे, अगर मैं अपनी शनाख्त ले जाऊँ तो लोग मुझे कम। तो इसी तरह बड़े शायर को गाना, यानी बड़े सम्रादे के गालिब, ठीक है, गालिब भी किस ज़माने में नया था, हम्म, गालिब को गाया गया, गालिब को पढ़ा गया तो गालिब बना। इस तरह ये होना चाहिए, हर आर्टिस्ट का एक फ़र्ज़ बनता है कि नए नए शायरों को भी मौका दिया जाए। बहुत खूबसूरत लिखते हैं नए नए शायर, उनको भी एक प्रोजेक्शन चाहिए, उनको भी एक हिम्मत अफजाई चाहिए। तो मेरी मोस्टली कोशिश ये रही कि मेरी अपनी सीडी में एक आध जो पुराना शायर उनको रख के बाकी तमाम नए शायर जो मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, टेलीविज़न से जिनका ताल्लुक़, मुशायरों से जिनका ताल्लुक़, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि उन लोगों को भी पजीराई मिली, उनको भी खुशी मिली जी। वो भी इस लेवल में आने लगे कि चलो हमें कोई गा रहा है, सीडीज़ बनी, ऑडियो कैसेट्स बनी, तो अब वो पहचाने जा रहे हैं। हर इंसान चाहता है कि मैं जो भी फ़न पेश करूं मुझे दुनिया जाने। तो मैंने ये कोशिश की कि नए शायरों को मैं पेश करूं, जिसमें मेरे अच्छे दोस्त भी रहे हैं, जिसमें मुजीब कुरैशी है, हमारी बहुत अच्छी बहन बनी हुई रिफ़त आरा हैं जिनकी गज़ल मैंने इसमें गाई हैं। उसके अलावा रिहान बेग हैं, बहुत सारे ऐसे नए शायर हैं कराची के जिनको मैंने और एक नए शायर हमारे सामने भी हैं, आपने भी लिखा है। जी हाँ, हमने भी कोशिश की थी। दर्द दिल में एक आपका अपना कलाम है और मुजीब साहब के साथ मिलकर आपने। वैसे तो ये कहते हैं कि शायर के अपने दिल के एहसास हैं, लेकिन दो शायर इकट्ठे बैठ के कैसे लिख पाए? जी, वो ये था कि एक कंपोजिशन हमने बना ली थी, तो वो चूंकि वो मैं बेसिकली शायर नहीं हूँ, मुजीब कुरैशी बेसिकली शायर है, तो मैंने उनको धुन सुनाई। उन्होंने कहा कि बेहतर ये होगा कि हम मिल के बैठ के लिखें और एक एक लफ्ज़ को सब्जेक्ट बना के लिखें, क्योंकि गज़ल में 5 शेर होते हैं जी। तो हर शेर का एक अपना एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो फिर ये थोड़ी सी टेक्निकली शायरी भी आप कह सकती हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन फिर हमने वो उसको तो इसकी कॉम्पोजिशन आपके जहन में पहले आई थी, तो उस कॉम्पोजिशन को हम भी सुन सकते हैं? ज़रूर सुनिएगा। जिसने तोड़ा दिल हमारा वो बहुत पछताएगा, जिसने तोड़ा दिल हमारा वो बहुत पछताएगा। रोएगा वो रात भर, रोएगा वो रात भर, दर्द जब सताएगा। जिसने तोड़ा दिल हमारा बहुत पछताएगा। बीत जाएगी जवानी, रूप भी ढल जाएगा। बीत जाएगी जवानी, रूप भी ढल जाएगा। आईना देखेगा रोएगा, बहुत पछताएगा। आईना देखेगा रोएगा, बहुत पछताएगा। रोएगा वो रात भर, दर्द जब सताएगा। जिसने तोड़ा दिल हमारा बहुत पछताएगा। जिसने तोड़ा दिल हमारा बहुत पछताएगा। बहुत शायद साहब, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन भी है और वर्ड्स भी इसके बहुत अच्छे हैं। और ये दर्द दिल सीडी से हमने दर्द दिल, और इसके साथ साथ है दूसरी हाले दिल। हाले दिल में दिल का हाल किस तरह से आपने बयान किया है? हाँ, वो
हाल दिल हम सुनाते रहे देर तक, हाल दिल हम सुनाते रहे देर तक, सुन के वो मुस्कुराते रहे देर तक, हाल दिल हम सुनाते रहे देर तक, सुन के वो मुस्कुराते रहे देर तक, हाल दिल हम सुनाते रहे देर तक। जब निशाने कदम के रोशन हुए, जब निशाने कदम के रोशन हुए, जब निशाने कदम के रोशन हुए, रास्ते जगमगाते रहे देर तक, हाल दिल हम सुनाते रहे देर तक, सुन के वो मुस्कुराते रहे देर तक, हाल दिल हम सुनाते रहे देर तक, हाल दिल हम बहुत अच्छी, ये भी बहुत। एक क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि आप इतनी देर से इसी फील्ड में हैं, बहुत से स्टेज परफॉर्मेंस दी, यहाँ यूके में भी और दूसरे मुल्कों में भी गए, पाकिस्तान पीटीवी पर भी आपके बहुत से प्रोग्राम्स हैं, लेकिन आपकी कैसेट्स और सीडी सिर्फ 3 आई हैं, इसका क्या? हाँ, इसका बस ये है कि जब मैंने महसूस किया कि मैं अब इस काबिल हूँ कि मेरी, पहले तो डर लगा रहता है। एक्चुअली क्या है कि आर्टिस्ट हमेशा डरता रहता है कि न जाने मेरी परफॉर्मेंस आगे चलेगी, कैसेट मेरी किस तरह उसमें मैं गाऊंगा, क्या सिलसिला होगा। मगर एक कंपनी ने मुझे ऑफर की, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी ने, और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। फिर मैंने कहा जी पहले आप मुझे सुन लें, अगर मैं इस काबिल हूँ तो, क्योंकि आपकी कंपनी एक मयार है, इंटरनेशनल कंपनी आपका मयार है कि हम उस आर्टिस्ट को रिकॉर्ड करेंगे जो इस काबिल होगा। बहरहाल मेरा उन्होंने एक गज़ल मुझसे रिकॉर्ड करवाई और उनको पसंद आई, तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप करें। तो फिर पहली कैसेट मेरी पिला पिला साखिया वो रिलीज हुई। फिर दर्द दिल और हाले दिल। फिर यहाँ इंग्लैंड की कंपनी ने मेरी 2 सीडीज निकाली, एक और कोमल कोमल, और फिर आगे जरूर। और आपने सिंधी में भी बहुत गाए? जी हाँ, सिंधी में गाया, टेलीविजन से बहुत सिंधी में गाया। तो सिंधी में भी आपकी कभी कैसेट बाहर आ रही है? नहीं, सिंधी में मेरी कोई कैसेट बाहर नहीं आई। कोई मेरा दिल चाहता है कि सिंधी में भी एक कैसेट आए मेरी बाजार में। शाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बहुत अच्छा गाया। हमारे नाज़रीन ने बहुत एंजॉय किया होगा। जिस तरह से आपने दर्द दिल और हाले दिल सुनाए, इसी तरह से अपना हाले दिल सबको सुनाते रहें, और हमारी सभी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। और अब